तो हेलो बच्चा पार्टी डीओएस क्लासेस के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आज के वेक्टर सीरीज के लेक्चर नंबर 6 में आज हम बात करेंगे जो पिछले टॉपिक्स जो हमने कवर कर लिए हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। और हमने पिछले लेक्चर में हमने बात किया था एक क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जिसमें हमने निकाला था कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा और कौन सा यूनिट वेक्टर होगा। अगर आपने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो एक बार पुराने वीडियोज़ देख लें ताकि आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी, तो हम आगे से कनेक्ट कर पाएंगे इस लेक्चर से। चलिए तो बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, शो दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर इक्वल्स टू दिस एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू दिस एंड सी वेक्टर इक्वल्स टू दिस फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो कह रहा है यहाँ पर तीन वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। इनको प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगे। तो चलिए बच्चा आते हैं, इसको जरा कॉपी पेस्ट मारते हैं। और हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट मार लिया है। तो चलिए देखते हैं जरा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल की एक खास बात होती है बच्चा पार्टी, वो क्या होता है कि इसका एक एंगल जो है, इस ट्रायंगल में एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। सेकंड थिंग, अगर अगर ये एंगल हम एक्यूट एंगल लें तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में दिस विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस एंड दिस विल बी हाइपोटेनियस। तो वी नो दैट कि हाइपोटेनियस स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो इसका यूज करने से पहले यू शुड हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑल्सो ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो चलिए निकाल लेते हैं फटाफट, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ए आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, स्क्वायर रूट ऑफ, जो कि हमने बात किया था कि कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो आई कैप का कॉफिशिएंट दैट विल बी 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पर जे कैप का कॉफिशिएंट कितना है -2 का स्क्वायर दैट विल बिकम 4 प्लस के कैप का कॉफिशिएंट यहाँ पर कितना होगा बेटा, प्लस का 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर दैट विल बी 1। तो जो ए की वैल्यू आई स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 4 13 + 1 दैट विल बी 14 आएगा। तो एक तो ए वैल्यू निकल गई। दूसरा निकालते हैं बी की वैल्यू बच्चा पार्टी। तो बी की वैल्यू निकालेंगे, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आई का कॉफिशिएंट आप ध्यान से देखोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -3 का स्क्वायर जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 3 3 = 9 प्लस के कैप का कॉफिशिएंट स्क्वायर 25 5 का स्क्वायर एंड इट विल बिकम, ये जो बनेगा b की वैल्यू जो आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 1 दैट विल बी 10 प्लस 25 इट विल बी 35। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अब हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये है 2i कैप प्लस जे कैप -4k कैप। तो ये हो जाएगा सी वेक्टर का मॉड, या फिर सी कह सकते हैं। इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ कितना, 2 आई कैप का कॉफिशिएंट 2, जे कैप का कॉफिशिएंट 1 एंड के कैप का कॉफिशिएंट -4। तो 2 का स्क्वायर दैट विल बी 4, 2 का स्क्वायर दैट विल बी 4 प्लस 1 का स्क्वायर दैट विल बी 1। तो ये हो जाएगा 1 बचा, एंड के कैप यानी -4 का स्क्वायर इट विल बी 16 यानी 16 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 21 दैट विल बिकम सी। तो क्या हम जरा देखते हैं, अगर इसको थोड़ा सा जूम इन कर लें तो क्या हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भैया ए स्क्वायर रूट ऑफ 14, बी स्क्वायर रूट ऑफ 35 एंड सी स्क्वायर रूट ऑफ 21। क्या किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा? तो आंसर है हाँ। आप देखो जरा यहाँ पर बच्चा, आप देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 14 का स्क्वायर अगर हम करेंगे प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 21 का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 35 का स्क्वायर। बिल्कुल बन जा रहा है बच्चा। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 14 + 21 इक्वल्स टू कितना, 35 आ जाएगा। और 14 मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 21 मतलब सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर बन जाएगा। और ये कुछ पाइथागोरस प्रमेय की तरह दिखाई दे रहा है, पाइथागोरस थ्योरम की तरह दिखाई दे रहा है। तो मीन्स वी कैन से दैट कि जो एंगल होगा यानी एंगल बिटवीन ए एंड सी दैट विल बी 90 डिग्री, सो इट विल बी राइट एंगल ट्रायंगल। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा बच्चा पार्टी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम रवाना करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर प्रूव करना था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से ताकि क्वेश्चन बना पाऊँ। तो यहाँ से कॉपी करते हैं अपन लोग बेटा, और इधर हम करते हैं पेस्ट, ठीक है ना। यहाँ पर कॉपी करते हैं और यहाँ पर करते हैं पेस्ट। तो देखो जरा यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ अ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स ड्यू ईस्ट। कह रहा है कि मैग्नीट्यूड कितना, 5 यूनिट्स ड्यू ईस्ट की तरफ। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर -5 ए वेक्टर।
तो कह रहा -5 ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें आर वेक्टर इक्वल्स टू कितना, आर वेक्टर हमने मान लिया लेट दैट इज -5 ए वेक्टर पूछ रहा है, -5 ए वेक्टर पूछ रहा है। तो बच्चा पार्टी ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है कितना है, 5 यूनिट है, 5 यूनिट है। और अगर ये पॉजिटिव ले लें हम ए वेक्टर के डायरेक्शन में, मान लिया हमने ए वेक्टर के डायरेक्शन में हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लेते हैं, दैट इज ए वेक्टर है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, नेगेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग नेगेटिव डायरेक्शन यहाँ पर देखो 5 माइनस का 5 ए वेक्टर, अगर यहाँ पर देखें तो माइनस क्या शो करेगा, डायरेक्शन शो करेगा, माइनस ए वेक्टर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहली बात तो अगर ए वेक्टर देखें तो ये ईस्ट की तरफ है, तो माइनस ए वेक्टर क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट बन जाएगा बच्चा पार्टी। तो अगर ये वेस्ट बन गया तो पहली बात तो देखो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि ईस्ट में नहीं होगा, और ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ईस्ट में नहीं होगा। दूसरी चीज या तो बी ऑप्शन हो सकता है या तो सी ऑप्शन हो सकता है। सो नाउ यू विल टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। तो मैग्नीट्यूड अगर हम आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखें बच्चा पार्टी, तो आपको पता है कि मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो 5 कांस्टेंट बाहर आएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 इंटू ए का मैग्नीट्यूड कितना 5, तो 5 5 जा 25, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 25 यूनिट्स, और किधर की तरफ आएगा, ड्यू टू वेस्ट डायरेक्शन, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर बच्चा पार्टी, ये करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन अगर मैं लिखता हूं तो आपको पॉज करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो भी आंसर आए उसको लिखना है और देखना है कि सही हुआ या गलत हुआ। अगर गलत हुआ तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ करके लेना है कि कहां पर गलती हुई, ठीक है ना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो नया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, अगर यहां पर बात करें, इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i cap plus 4j cap and b vector equals to 7i cap plus 24j cap, the vector having the same magnitude as b vector and parallel to a vector। तो पहले क्या करते हैं, पहले नंबर पे इसको करते हैं कॉपी ताकि हम क्वेश्चन बना पाएं। तो यहां से करेंगे कॉपी बच्चा पार्टी और यहां पे करेंगे पेस्ट, ठीक है ना, यहां पर करेंगे पेस्ट, हो जा। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको एक ही पेज में सॉल्व हो पाए क्वेश्चन। तो यहां पर देखो जरा, अगर क्वेश्चन पढ़ते हो बेटा, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो कह रहा है ए वेक्टर कितना दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप एंड बी वेक्टर कितना दिया है 7i कैप प्लस 24j कैप। तो कह रहा है कि द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी वेक्टर, यानी एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के बराबर हो एंड पैरेलल टू ए वेक्टर, और ए वेक्टर के क्या हो, पैरेलल हो। बात समझ में आ गई होगी, ए वेक्टर के पैरेलल हो। तो चलिए यहां से फाइंड आउट करते हैं अपन लोग बेटा, अपन लोग फाइंड आउट करते हैं एक ऐसा वेक्टर, हमें नहीं पता लेकिन ये देखो जरा, आर वेक्टर ऐसा निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो, बी वेक्टर के। तो हमें पता है मैग्नीट्यूड को हम किससे डिनोट करते हैं, मॉड ऑफ बी वेक्टर, एंड डायरेक्शन किसका, ए के पैरेलल हो, मतलब ए का डायरेक्शन तो ए कैप लिख लेते हैं, मींस दिस विल बी यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। तो चलिए दोनों चीजें यहां पर पहले तो फाइंड आउट करते हैं। चलिए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं बच्चा पार्टी। तो बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कितना, 7 का स्क्वायर दैट विल बी 49 प्लस 24 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर अगर करें तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 का 6 कैरी आया 1, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 प्लस 1 17 कैरी आया 1, 2 2 जा 4 1 5, ये आ जाएगा बच्चा पार्टी। तो ये आ गया 574। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 9 6 15 एंड 178 प्लस 4, 8 प्लस 4 12 2, यानी कितना आएगा 625। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया निकला है। कितना, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो भैया मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिया, मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है बेटा, डायरेक्शन निकालना है, मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ ए कैप। तो डायरेक्ट लिखें थोड़ा सा, ए कैप क्या होता है बच्चा पार्टी, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, राइट, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। और ए वेक्टर कितना है, दैट विल बी दिस, कितना 3i कैप प्लस 4j कैप, और अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 एंड इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 25, ठीक है ना। तो आई होप ए कैप जो बनेगा बच्चा पार्टी, ये बनेगा 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25, और ये आएगा स्क्वायर रूट के बाहर, तो ये आ जाएगा ए कैप। और अगर हमें ए कैप मिल गया और बी का मॉड मिल गया तो हमें नया वेक्टर मिल जाएगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी मतलब 25 इंटू ए कैप, और ए कैप कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन कितना बच्चा पार्टी 5। तो देखो 5 5 जा 25, सो आर वेक्टर विल बिकम 5 3 जा 15i कैप प्लस 25
5 4 जा 20 जे कैप। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आंसर चेक कर लो बेटा कौन सा करेक्ट है। 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप, 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप, 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप। हाँ, यहाँ तो ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, मतलब कुछ तो छूट गया यहाँ पर बच्चा पार्टी। तो यहाँ पर ऑप्शन लिखेंगे 20 जे कैप, दैट विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर 20 जे कैप। क्वेश्चन एक बार रीचेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो बच्चा पार्टी, ये कॉपी पेस्ट होने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दैट विल बी द एंगल मेड बाय द वेक्टर ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप विद द एक्स एक्सिस। तो कह रहा है कि बताओ जरा डायरेक्शन कितना, यानी एंगल कितना बनाएगा ये वेक्टर दिया हुआ है। तो चलिए फटाफट कॉपी मारते हैं इसको, अगेन उसी तरह से कॉपी मारते हैं और फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो हमने कर लिया है कॉपी और यहाँ पर जाएंगे कर देंगे पेस्ट बच्चा पार्टी। तो यहाँ पर जब हम करेंगे पेस्ट तो हमको मिलेगा एक क्वेश्चन बन जाएगा, और इसको चाहो तो आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हो ताकि यहीं पर सॉल्व कर सकें। चलिए देखो जरा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा लोग, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगल मेड बाय द वेक्टर्स, ए वेक्टर कितना दिया हुआ है सर, ए वेक्टर दिया है आई कैप प्लस जे कैप दिया हुआ है। ए वेक्टर कितना, आई कैप प्लस जे कैप दिया है। तो चलिए इसको जरा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में लिख लेते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में लिख लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो बच्चा पार्टी ये बताओ जरा एक्स की तरफ कितना गया, आई कैप का कोफिशिएंट कितना सर 1 है, तो यानी एक्स की तरफ कितना गया सर 1 गया, एक्स की तरफ कितना गया 1 गया, यूनिट जो भी होगा। एंड y की तरफ कितना गया सर, j कैप का कोफिशिएंट कितना है, इसका भी 1 है, तो यानी y की तरफ कितना गया सर 1 गया, ये भी कितना गया 1 गया। और जो वेक्टर फिर मिलेगा तो क्या मिलेगा, दैट विल बी दिस, ये वेक्टर सर मिलेगा हमें, ये वेक्टर मिलेगा, दैट विल बी ए वेक्टर होगा ये। क्लियर है। तो कह रहा है कि कितना एंगल बनाएगा। तो यहां पर देखो बच्चा पार्टी, ये हमने मान लिया एक्स एक्सिस से ए वेक्टर एंगल बना रहा है थीटा। सो व्हाट विल बी टैन थीटा सर, टैन थीटा हो जाएगा सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो हमें बचपन में सिखाया गया। तो टैन थीटा जो हो जाएगा दैट विल बी 1, और यहां पर ध्यान से देखो कि टैन थीटा की कौन सी वैल्यू पे 1 होती है, दैट विल बी 45। तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो दैट विल बी करेक्ट आंसर। तो आई होप कि क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया तो एक बार फिर से आप कमेंट कर सकते हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और या फिर जो है आप इसे दोबारा से देख सकते हो कि कहां पर गड़बड़ है, कहां पर समझ में नहीं आया है, लेकिन आपको समझ करके लेना है एक एक क्वेश्चन। चलिए बढ़ते जरा बच्चा अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर हम यहां पर बात करें, इसको कॉपी मारे यहां से, अगर हम इसको कॉपी मारे बच्चा लोग, तो ये कर लिया हमने कॉपी और इसको कर लिया हमने कॉपी, हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा, ये आ गया। तो ये हमने कर लिया कॉपी और यहां पर करेंगे पेस्ट। तो ये बहुत भारी भरकम सा क्वेश्चन है, ये बहुत भारी भरकम सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। कह रहा है कौन सा रिप्रेजेंटेशन, हमने ग्राफिकल मेथड देखा था रिप्रेजेंटेशन का और एनालिटिकल मेथड देखा था। तो यहाँ पर कह रहा है ग्राफिकल मेथड में 10 न्यूटन इन ए डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है बच्चा पार्टी, समझने वाली बात बेटा ये है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका मतलब होता है कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, मतलब फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट का मतलब क्या कि अगर ईस्ट इधर की तरफ, वेस्ट इधर की तरफ, नॉर्थ इधर की तरफ, साउथ इधर की तरफ, तो जो एंगल होगा बेटा वो कह रहा है नॉर्थ से ईस्ट, यानी ये एंगल बना दो, नॉर्थ से चलो ईस्ट की तरफ, ये एंगल बना दो, कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है। तो ये जो वेक्टर हो जाएगा, ये जो वेक्टर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन, एक्चुअल इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो आप देखो जरा पहला ही ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन देखो जरा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इसका अगर डायरेक्शन ड्रॉ करें तो देखो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया है, यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एंगल मेजर्ड। तो अगर यहाँ पर चाहो तो आप नोट पॉइंट के साथ लिख सकते हो कि जो अगर थीटा एंगल है, थीटा एंगल है, और ये कह रहा है कि थीटा ईस्ट ऑफ नॉर्थ या थीटा ईस्ट ऑफ साउथ, ठीक है ना। तो अगर ये नॉर्थ दिया, इसका मतलब है फ्रॉम थीटा एंगल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये होगा इसका मतलब। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। आप इतने क्वेश्चन ट्राई करो, अपने से ट्राई करो, ठीक है ना। अगर ना बने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ताकि हम नेक्स्ट टाइम लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर बढ़ेंगे बच्चा लोग, ठीक है ना। तो फटाफट करो, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में, ठीक है ना बच्चा। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए हमारे चैनल डीओएस क्लासेस के साथ में। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।